हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम लोग प्लीज मैं आप सभी से आपकी गुजारिश कर रहा हूँ कि कृपया करके इन क्लासेस को अच्छे से अटेम्प्ट करें और ढंग से क्लासेस को आपकी लें, क्योंकि शायद कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने ये क्लासेस मिस करी और दूसरों को भी इनके बारे में नहीं बताया तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इनके बारे में मिस करना पड़े, और कहीं ऐसा ना हो कि बाद में इनके बारे में हमें क्लासेस में आपकी पछताना पड़े। तो मैं इसलिए आपसे रोज पर डे आपकी ये गुजारिश करता हूँ कि पूरी क्लास अटेम्प्ट करें, और जो भी क्लासें हैं आपके जीवन के लिए ही बनाई जा रही है, एजुकेशन के लिए ही आपकी वो अपलोड की जा रही है, और उनको इस प्रकार ना लें कि जैसे कोई आपकी फिल्मी है या जैसे कोई आपकी इनमें से कोई फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की जा रही है, क्योंकि जिस भी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करें वो कंप्लीटली फुली आपके टॉपिक होता है। और सभी लोगों को जितने भी जान पहचान के सभी को इसमें शेयर कर दिया करें, और सभी लोग क्लासेस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। आज की क्लास में हम एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातें करने वाले हैं, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण कि आप सोच भी नहीं सकते। हमने इससे पहले भी आपकी हमारी इस मुद्दे पर बातें करी हैं, लेकिन आज नए तरीके से आपको इस मुद्दे पर बातें करेंगे, और वो होगा हमारे भारत में आपकी हमारी आज ही, यानी कि जैसे हम लोग आपकी हमारी डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि 10 अप्रैल 2023 ईस्वी में, 10 अप्रैल 2023 ईस्वी में हमारे भारत में जो निर्वाचन आयोग होता है ना, निर्वाचन आयोग का मतलब होता है भैया इलेक्शन कमीशन, ये बात है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग। देखो अब मुझे बड़े ध्यान से सुने सारे लोग आपकी, और प्लीज कोशिश करा करें कि आप पूरी क्लास अटेम्प्ट करें। आप ही का भला है शायद उसमें, हमारा उसमें आपकी हमारी इतना भला नहीं होगा जितना आपका ज्यादा होगा। तो कोशिश करें कि वो पूरी क्लास अटेम्प्ट करें, लिखें और मेमोराइज करें आपकी, है ना। इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा अगर हम आपकी डिस्कस करते हैं आज ही, यानी कि 10 अप्रैल 2023 को, और इतनी सारी डिटेल में आपको कोई बता भी नहीं सकता, ये भी गारंटी, और इतनी जल्दी बिल्कुल हाथों हाथ जैसी खबर आती है मैं आप लोगों को तुरंत उसके बारे में डिस्कस करके कंप्लीटली डिटेल में बता देता हूँ आपको, है ना। इस निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा 10 अप्रैल को तीन राजनीतिक पार्टियां हैं, है ना, तीन राजनीतिक पार्टियां हैं, ध्यान से सुनना मुझे। तीन राजनीतिक पार्टी हैं आपकी, उनमें एक सबसे पहले नाम लिखा हुआ है आपकी हमारी आई एन टी सी। आई एन टी सी का फुल फॉर्म जो हो जाएगा आपकी हमारी, वो हो जाएगा इंडियन नेशनल तृणमूल कांग्रेस। पूरा नाम याद रखना भाई, है ना, इंडियन नेशनल तृणमूल कांग्रेस, ये बात है ना। एक तो ये वाली तृणमूल कांग्रेस, एक तो ये राजनीतिक पार्टी है। दूसरी राजनीतिक पार्टी में यहाँ लिख रहा हूँ, एक राजनीतिक पार्टी है इसमें आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, पहले पूरा नाम मैं लिख दूंगा इसका आपको, है ना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आपकी हमारी बोला जाता है एनसीपी, ये वाला है ना, इसका आपकी शॉर्ट फॉर्म है एनसीपी। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपकी नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी, है ना, इंग्लिश में इसका नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी, ये इसका आपकी पूरा नाम हो जाएगा कांग्रेस पार्टी, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म हिंदी में अगर निकालें तो आ जाएगा आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। पूरा नाम याद हो सबको, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कई बार शॉर्ट फॉर्म में ब्रैकेट में लिखा हुआ देते हैं राक्पा, राक्पा, एक ये राजनीतिक पार्टी। और तीसरे नंबर पर एक राजनीतिक पार्टी है आपकी हमारी, और उसका नाम है आपकी भैया सीपीआईएम। सीपीआईएम का पूरा नाम है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पार्टी ऑफ इंडिया, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके मार्क्सवादी। ध्यान से सुने, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी हिंदी में हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, मार्क्सवादी, ये है आपकी, समझ गए ना। तीन राजनीतिक पार्टी को, इसका पूरा नाम है आपकी हमारी भारतीय राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस, है ना। हिंदी में अगर इसको मैं लिखूंगा तो हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस। बड़े ध्यान से सुने, मुझे ऐसा लग रहा है
कि जितने भी पेपर आपके आने वाले समय में होंगे उनमें से इनमें से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ गारंटी के साथ आपसे पूछा जाएगा आपकी। तो इसलिए बड़ी सीरियसली होकर आपके इन मुद्दों को पढ़ें और कोशिश करें इनको मेमोराइज करें। अब मैं बता रहा हूँ कि एक राजनीतिक पार्टी है आईएनटीसी, पूरा नाम आपके लिखा हुआ है। एक राजनीतिक पार्टी है एनसीपी, पूरा नाम ये लिखा हुआ है। और एक राजनीतिक पार्टी है सीपीआई, एमओ ब्रैकेट में लिखा हुआ, पूरा नाम ये लिखा हुआ है। इन तीनों की तीनों जो पॉलिटिकल पार्टियां राजनीतिक पार्टी है, इन तीनों राजनीतिक पार्टियों का इलेक्शन कमीशन के द्वारा 10 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। कितनी बड़ी खबर है, आप खुद ही सोचो। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इन तीनों की तीनों राजनीतिक पार्टियों का आपकी समाप्त कर दिया गया है। इन तीनों राजनीतिक पार्टियों का दर्जा इलेक्शन कमीशन के द्वारा आपकी क्या करा गया है, समाप्त कर दिया गया है, तीनों की तीनों राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। इसका मतलब ये तीनों की तीनों जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी थी, इनके बारे में अगर हम आपकी डिस्कस करेंगे तो ये तीनों की तीनों राजनीतिक पार्टियां जो थी आपकी वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां थी, पॉलिटिकल, है ना। नेशनल पॉलिटिकल आपकी पार्टी थी, ये थी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है राष्ट्रीय पार्टी। अभी मैं बताऊंगा, अब इसकी चिंता ना करें आपकी। तो इनके नाम जरूर याद रखें, आईएनटीसी, एनसीपी और सीपीआई। इन तीनों राजनीतिक पार्टियों का दर्जा कैसे हो गया आपकी, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब इनको राजनीतिक पार्टी का दर्जा आपकी नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये राजनीतिक पार्टी थी, और कैसी राजनीतिक पार्टी थी, नेशनल राजनीतिक पार्टी थी, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी थी। लेकिन अब इनका राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा खत्म हो गया। पार्टी खत्म नहीं हुई है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा जो है वो समाप्त किया गया है आपकी, किस पर, इन तीनों पार्टियों का। आपकी एक बार आप ढंग से इन तीनों चीजों को आप लिख लें, याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलता, पूरी डिटेल में लिखें। अब ना मैं आप लोगों को पहले इन पार्टियों के बारे में पूरे नाम तो बताई थी, थोड़ा थोड़ा सा बता दो आप सब लोगों को आपकी, ताकि आपको पता चल जाए। इनमें से आप लोग आपके नाम तो आपने लिख ही लिए होंगे। अब देखो, अगर हम आपकी हमारी डिस्कस करते हैं, पता ही तो चल गया है कि इन पार्टियों के साथ हुआ क्या है आपका, है ना। अब देखो, मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको एक जानकारी दे दूं। जैसे मैंने अभी नाम लिखा था आईएनटीसी, पूरा नाम मैं लिखा चुका था वहां पर। इसकी स्थापना अगर पूछी जाती है आपसे, स्थापना याद रखना पड़ेगा इनकी, 1 जनवरी 1998 ईस्वी को इसकी स्थापना जो करी थी, यानी कि इसके संस्थापक, फाउंडर जिनको इंग्लिश में बोला जाता है, आप जल्दी जल्दी लिख लें, वो थी आपकी ममता बनर्जी, ये वाली, है ना। ममता बनर्जी इसकी फाउंडर थी, और वर्तमान में जो इसकी अध्यक्ष है वो भी आपकी हमारी कौन है, वो भी ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी भी वर्तमान में इसकी अध्यक्ष ही है। इस अगर पार्टी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी कि मुख्यालय है, मुख्यालय जो है इसका आपकी वो कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और आपको पता होगा ममता बनर्जी की इस समय मुख्यमंत्री भी है पश्चिम बंगाल की, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है आपकी, है ना। इस पार्टी के यदि हम चुनाव चिन्ह की बात करेंगे आपकी, तो इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो रखा गया दो फूल, इंग्लिश में कहते हैं टूलिप, ट्यूलिप, दो फूल इसका चुनाव चिन्ह है, यानी दो फूल बने हुए कली पर, ये इसका आपकी पॉलिटिकल सिंबल रखा गया। हेडक्वार्टर, संस्थापक, स्थापना, वर्तमान में अध्यक्ष, इतने से काम चल जाएगा, पूरा नाम मैं अभी बता चुका हूँ। दूसरी राजनीतिक पार्टी जिसके बारे में मैं कह रहा था आपकी एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, रापा, नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी आपकी इसको बोला जाता है। इसकी अगर स्थापना के बारे में पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना जो आपकी हमारी की गई थी, वो की गई थी आपकी भैया 25 मई। इसकी आपकी हमारी अगर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपकी हमारी आपसे पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी हमारी 25 मई 1999 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अगर आपकी हमारी मुख्यालय पूछा जाता है आपसे, हेडक्वार्टर आपकी हमारी, तो हेडक्वार्टर इस वाली पार्टी का आपके हमारी कहाँ रखा गया, आपके भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में। इसके अगर आपसे संस्थापक पूछे जाते हैं, तो इसके संस्थापक 3 आदमियों ने मिलकर इस पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना एक साथ मिलकर करी थी। एक थे इसमें पीए सांगमा, एक थे इसमें आपके शरद पवार, और तीसरे व्यक्ति थे इसमें आपकी हमारी तारिक अनवर, ये वाले थे तारिक अनवर। इन तीनों ने मिलकर इसकी पार्टी की स्थापना करी थी आपकी। वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष आपकी शरद पवार, आपको याद ही होंगे आपकी, है ना। ये इसके शरद आपकी हमारी। और इसके अगर चुनाव चिन्ह की बात करें, तो इस वाली पार्टी का आपकी चुनाव चिन्ह जो है वो है आपकी भैया दीवार घड़ी, ये वाला दीवार घड़ी, इस वाली पार्टी का आपकी चुनाव चिन्ह आपकी रखा गया है वाली, है ना। तो संस्थापक होगी, स्थापना जरूर याद रखें, कंपलसरी वे में आपको याद रहनी चाहिए। तीसरी जो राजनीतिक पार्टी जिसके बारे में बता रहा था, वो है आपकी हमारी सीपीआईएम,
पूरा नाम मैं लिख चुका हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। इसकी अगर हम स्थापना के बारे में बात करेंगे तो इस वाली पार्टी की स्थापना आपकी की गई थी 1964 ईस्वी में आपकी, है ना। 19 आपकी हमारी इस पार्टी की स्थापना 7 नवंबर 1964 1964 ईस्वी में इस पार्टी की आपकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो एक व्यक्ति आपने सुने होंगे, एम.एन. रोय, है ना। इनका नाम कई बार आपने संवैधानिक सभा में भी पढ़ा होगा, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो उसके बारे में। इसका अगर हेड क्वार्टर आपकी हमारी पूछा जाता मुख्यालय, तो इस वाली पार्टी का मुख्यालय आपकी हमारी नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके जो है आपके अध्यक्ष नहीं है बल्कि महासचिव है ना। इसके जो जनरल सेक्रेटरी है और महासचिव इस समय जो है आपकी वर्तमान में वो सीताराम येचुरी है ना। सीताराम येचुरी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। इस पार्टी का अगर आपसे चुनाव चिन्ह पूछा जाता है तो इस पार्टी का आपकी चुनाव चिन्ह जो है वो रखा गया है आपकी हमारी भैया हांसी, बालिया और हथौड़ा। हांसिया, हांसिया, बाली और हथौड़ा। हांसिया एक दराती की तरह होता है, जैसे हमारी तरफ आपकी हमारी वो नहीं होता ईख काटने के लिए जो दाती होती है, उसकी तरह हांसिया होता है। हांसिया और हथौड़ा आपकी हमारी, और बाली, बाली का मतलब एक किसी भी आपकी हमारी एक वृक्ष की, जैसे गेहूं की जो बाली होती है उसके बारे में, तो हांसिया, बाली और हथौड़ा। ये इन तीनों राजनीतिक पार्टियों के बारे में मैंने पूरे नाम बता दिए। इन पार्टियों के साथ अभी क्या हुआ, इनका राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा खत्म हो गया। किसने? चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने। कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी थी? ये तीनों थी। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, सिंबल समाप्त हो गया है आपकी इनका, सॉरी दर्जा इनका समाप्त कर दिया गया। आपने लिख लिया पूरे नाम सबकी डिटेल में आपकी मैंने यहाँ बता दिया है। ऐसे ही करके यदि हम बात करेंगे आपके हमारी अब इनके बारे में, राजनीतिक पार्टियों के बारे में, तो अब देखो लिखो, उसके बाद ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद ही मैं आप लोगों से आपके हमारी बता पाऊंगा। तो इसका मतलब ये लिख लो आपकी हमारी की वर्तमान स्थिति में, वर्तमान स्थिति में भारत में, भारत में केवल केवल 6 राजनीतिक पार्टियां, देखो बड़ी स्पेशल चीज है भाई, 6 राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक कितनी थी? तो 9 थी। अभी तक 9 थी, अब 3 का समाप्त हो गया तो कितनी रह गई आपकी? 6। अभी तक 9 थी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी आपकी, है ना। आपकी भारत में राजनीतिक पार्टी 6 राजनीतिक पार्टी कौन सी है? राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी आपकी हमारी 6 है, अभी तक कितनी थी? 9 थी, आपकी समाप्त हो गई। अब जो 6 है उनके नाम लिखे। उनमें आपकी हमारी नंबर 1 पे सबसे पहले है आपकी हमारी भैया, इनमें अगर हम बात करेंगे तो वो है आपकी आईएनसी। आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं पूरे नाम बता रहा हूँ, देखो भाई इनके सबके हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंडियन नेशनल कांग्रेस है ही, बता दूंगा पूरी डिटेल आपकी, है ना। कांग्रेस ये वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदी में कहते हैं इसे, जिसे साधारण भाषा में हम लोग आपकी खाली कांग्रेस के नाम से जानते हैं। राहुल गांधी का नाम सुना होगा आपने, है ना, जिसे खाली कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती है तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 28 दिसंबर, डेट से याद रखें 1885। जितनी भी मैं पार्टियां पढ़ा रहा हूँ उनमें शायद सबसे पुरानी है आपकी, है ना। इसका आपके हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाता है मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय आपकी नई दिल्ली में स्थित है, सबको पता होगा। और इसके अगर आप लोगों से आपकी संस्थापक पूछे जाते हैं तो इसके संस्थापक जो थे वो आपकी ए ओ ह्यूम थे। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। इसके वर्तमान में अगर आपके अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो इसके पहले गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष बनने वाले जो व्यक्ति हैं आपके हमारी, उनका नाम लिखें। और इसके आपके हमारी अध्यक्ष है वर्तमान समय में मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। इसका अगर आपकी चुनाव चिन्ह पूछा जाता है तो इस पार्टी का आपकी चुनाव चिन्ह सबको पता होगा आपकी हमारी हाथ, है ना, हाथ। ये इसका चुनाव चिन्ह है आपकी हमारी। तो एक तो ये है भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है अभी 6 में से आपकी, है ना। दूसरी पार्टी लिखे अब जो है आपकी हमारी, और उनमें से दूसरी पार्टी है हमारे भारत में सीपीआई। वो थी सीपीआई एम, ये है खाली सीपीआई आपकी, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैं बोल रहा हूँ बार बार भैया आप लोगों से आपकी, है ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपकी हिंदी में बोला जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में मैं लिख भी रहा हूँ बोल भी रहा हूँ। तो आपको कोई ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस फायदा उठाएं चीजों का। ना उठा सकते हैं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसमें, है ना। इसकी स्थापना आपकी हमारी अगर बुझी जाती है तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो की गई थी भैया हमारे भारत में आपकी हमारी 26 दिसंबर
26 दिसंबर 1925 ईस्वी को आपकी हमारी भाई है ना। 26 दिसंबर नहीं, थोड़ी 26 अप्रैल आएगा आपकी हमारी, मुझसे थोड़ी सी आपकी हमारी, मुझसे नहीं सही, 26 दिसंबर 1925 को इसकी स्थापना, ध्यान से सुना, यदि सीपीओ में पूछा गया था, स्थापना इसकी कानपुर में की गई थी। कानपुर उत्तर प्रदेश में, जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ कानपुर में। लेकिन इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाता है, मुख्यालय, तो इस पार्टी का आपकी मुख्यालय जो है वो आपकी नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसका आपकी हमारी चुनाव चिन्ह पूछा जाता है, आप सोच रहे होंगे मैंने इसका फाउंडर नहीं बताया, फाउंडर इसका कोई एक नाम आपकी निश्चित नहीं है आपकी, है ना। चुनाव चिन्ह इसका जो है वो है आपकी हाशिया और बाली। हाशिया और बाली उसका था, हाशिया बाली और हथौड़ा इसका है, हाशिया एवं बाली इसका चुनाव चिन्ह है। हेडक्वार्टर हो गया, स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चुनाव चिन्ह आपकी दूसरी। ये इस समय राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। 6 में से 2 मैंने लिख दिया, डिटेल में आपको बता दें, जल्दी से आप लिख सकते हैं आपकी हमारी, मेरे साथ साथ आपकी हमारी कोशिश करें कि आपको पूरी चीजें याद हो जाए आपकी, है ना। उसके बाद तीसरी राजनीतिक पार्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो तीसरी राजनीतिक पार्टी हमारे भारत में, और वो है भैया आपकी बीजेपी, है ना, जिसको आपकी हमारी सभी को पूरा नाम याद होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आपकी हमारी है ना, जिसको आपकी हमारी भाजपा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगर स्थापना के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना जो की गई थी आपकी, वो 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। आपकी हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगर इसके संस्थापक पूछे जाते हैं, तो इसके संस्थापक जो है आपकी हमारी, वो कौन है हमारे भारत में, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी मुख्य फाउंडर यही थे, बिहारी वाजपेयी साहब। अगर वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो वर्तमान में आपकी इस राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष जो है वो सबको पता होगा, वो जेपी नड्डा जी हैं आपकी, है ना। जेपी नड्डा वर्तमान में जो है इस पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष है। ये पूरी डिटेल होगी भाई इस वाली पार्टी की। चौथी, तीसरी, है ना, चौथी राजनीतिक पार्टी जो है वो है हमारे भारत में, और उसका नाम है आपकी हमारी बीएसपी। बीएसपी का मतलब होता है बहुजन समाज पार्टी, ये वाली है ना, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी सबको पता होगा, याद ही होगा। इसकी अगर स्थापना पूछा जाता है, तो स्थापना 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को हुई थी। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस मनाते हैं। इसका आपकी हमारी अगर हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर रखा गया, नई दिल्ली में रखा गया। इसके अगर संस्थापक पूछे जाते हैं, फाउंडर जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है, तो इसके संस्थापक थे आपकी हमारी काशीराम जी, काशीराम साहब। इसका अगर आपकी हमारी भाई चुनाव चिन्ह, ये तो याद ही होगा, चुनाव चिन्ह भाजपा का तो याद ही होगा आपके लोगों को, है ना, कमल इसका चुनाव चिन्ह रखा गया। इसका अगर चुनाव चिन्ह पूछा जाता है आपकी हमारी, तो भी याद ही होगा। चुनाव चिन्ह आपको पता ही होगा, इसका आपकी क्या रखा गया, हाथी। ये इसका चुनाव चिन्ह है। वर्तमान में अगर अध्यक्ष पूछे जाते हैं इसके, तो वर्तमान में अध्यक्ष सुश्री मायावती जी आपको, है ना, सुश्री मायावती जी इसकी, इनकी वर्तमान में अध्यक्ष है। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी 4 हो गई ना, भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, एक आपकी हमारी सीपीआई हो गई, और एक आपकी बीएसपी हो गई। ऐसे ही करके अगर अगली पॉलिटिकल पार्टी की बात करें आपके हम लोग आपकी इसमें, तो जो 5वीं पॉलिटिकल पार्टी इस समय हमारे भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है आपकी हमारी, वो कौन सी है भैया, 5वीं राजनीतिक पार्टी है एनपीपी। एनपीपी का मतलब होता है नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी आपकी, है ना, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का फुल फॉर्म भी यही होता है। इसकी अगर स्थापना पूछी जाती है, तो इसकी स्थापना जो की गई थी आपकी, वो की गई थी आपकी 2013 ईस्वी में, है ना, इस पार्टी की स्थापना। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाता है आपकी हमारी मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय जो है वो रखा गया आपकी मेघालय में, है ना, क्योंकि मेघालय में ये राजनीतिक पार्टी है। इसके अगर संस्थापक पूछे जाते हैं, तो इसके संस्थापक थे आपके पी ए सांगमा जी। पी ए सांगमा जी आपके, है ना, पी ए सांगमा, ये वर्तमान में। इसके अगर पार्टी के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो वर्तमान में पी ए सांगमा जो बेटे हैं, और उनका नाम है आपकी कॉनराड सांगमा। कॉनराड सांगमा जो है वर्तमान में इस पॉलिटिकल पार्टी के आपके अध्यक्ष है। अगर इसका आपकी हमारी चुनाव चिन्ह पूछा जाता है, तो इस पार्टी का आपकी चुनाव चिन्ह जो है वो है आपके भैया किताब, ये वाली, है ना। हो गया ना, ये 5वीं पॉलिटिकल पार्टी जो इस समय भारत की नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। नाम है इसका पूरा नेशनल पीपल्स पार्टी आपकी हमारी, हो गई है ना। ऐसे ही करके अगर हम अगली राजनीतिक पार्टी के बारे में बात करेंगे, तो सबसे नई राजनीतिक पार्टी आपकी, जिसको राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला, और वो 6 नंबर की है, वो है आपकी आम आदमी पार्टी, आम, ये वाली आपकी, है ना। शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं, इसका आपकी हमारी फुल फॉर्म हो जाएगा आम आदमी पार्टी। ये है भाई, याद रखना आपकी, है ना। इसकी अगर स्थापना पूछी जाती है, तो इसकी स्थापना जो की गई थी, वो की गई थी आपकी 26 नवंबर 2012 ईस्वी में। इसके अगर आपकी संस्थापक पूछे जाते हैं, तो संस्थापक इसके जो है आपकी, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आपकी, और उनका नाम है अरविंद केजरीवाल।
ये वाला है ना। अरविंद केजरीवाल जी वर्तमान में आपके इसके अध्यक्ष भी हैं, ये भी लिख लेना, अध्यक्ष भी हैं और इसके आपके संस्थापक भी हैं। दोनों आपके हमारी कौन है, वो अरविंद केजरीवाल ही हैं इसके आपके, है ना। इसका सबको ही पता होगा, आपके चुनाव चिन्ह जो रखा गया है ना, वो सबको पता है आपकी हमारी क्या है, वो झाड़ू रखा गया है आपकी चुनाव चिन्ह। इसका संस्थापक होगी, स्थापना होगी। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे ना हम लोग, आपकी हमारी मुख्यालय की बात करेंगे, तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपकी हमारी, वो सीधी सीधी बात है आपकी कहाँ है, नई दिल्ली में, क्योंकि नई दिल्ली में इनकी सरकार चल रही है। ये 3 का समाप्त हो गया। 6 कितनी टोटल पॉलिटिकल पार्टी हमारे भारत में, राष्ट्रीय अब 6, पहले नहीं। 3 का समाप्त हो गया। सबसे बाद में ये वाली राजनीतिक पार्टी जो है आपकी आम आदमी पार्टी को 10 अप्रैल 2023 ईस्वी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन द्वारा इस पार्टी को 10 अप्रैल 2023 ईस्वी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। तो किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, आम आदमी पार्टी को। किससे छीना गया है, एक तो सीपीआई एम से छीना गया, एक तृणमूल कांग्रेस से छीना गया है, और एक आपकी हमारी छीना गया था आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आपकी हमारी। इज दैट क्लियर। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें कि कैसे राजनीतिक पार्टियां होती हैं, और वो सोचो मुझे ढंग से, है ना। अब मैं आपको इसमें बताऊं, आम आदमी पार्टी को जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला, वो मिला है आपकी हमारी क्यों, इसको लिख लें, अभी समझ में आएगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो 4 राज्य हैं, है ना, 4 राज्य। अब चलो मैं अगली स्लाइड पे लिख देता हूँ, अगले पेपर पे इसे आपके लिख देता हूँ, इसे रफ कर दूं, आप इसके बारे में लिख लें। अब मैं आपको देखो इसमें ये बता दूं कि जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है ना, इस आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दर्जा आपकी क्यों मिला। तो देखो आप यहाँ लिख लें, जो आम आदमी पार्टी है इसको जो आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा क्यों मिला, ये क्यों मिला, ये हमारे है ना, वो आपको याद रखना ही पड़ेगा कंपल्सरी। नंबर 1, इसने 2 राज्यों में सरकार चला रखी है, पंजाब में, इसको पंजाब में वैध वोट का इसको 42.01% वहां पर मिला है। एक इसमें आपकी दिल्ली में इन्होंने अपनी सरकार चला रखी, 2 जगह ये सत्ता में है, और वहां पर इनको वैध वोटों का 53.6% वोट मिले। एक आपकी तीसरा राज्य जहां पर इन्होंने चुनाव लड़ा था आपकी, उसका नाम था गुजरात। गुजरात में इनको जो है आपकी हमारी वो टोटल आपकी वोटों का, वैध वोटों का 12.92% वोट मिले। चौथा राज्य है आपकी गोवा, और गोवा में इनको जाने के बाद टोटल वैध वोटों का 6.8% वोट मिले। ये आपकी 4 राज्य याद रखना पड़ेगा। कुल वैध वोटों का आपकी उन्हें इतने इतने परसेंट वहां पर वोट मिले, और इसी रीजन से 4 राज्यों में 6% से ज्यादा आपकी हमारी वोट पाने के कारण आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा आपकी क्या कर दिया गया है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। सबसे नई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, सबसे नई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जो बनी है ना, राष्ट्रीय पार्टी, वो कौन सी बनी है आपकी हमारी, वो आम आदमी पार्टी बनी है। और ये कब बनी है आपकी, 10 अप्रैल 2023 यानी 2023 को। बाकी सारी डिटेल में बता चुका। अब ये सब कुछ हो गया, इसमें कुछ नहीं रहा। इज दैट क्लियर। अब मैं आपको देखो यहाँ ढंग से समझाता हूँ, चीजें याद रखना आपकी। हो गया इतना सबको क्लियर है ना। अब देखो यहाँ सुनो, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी आपकी होती क्या है। पहली बात तो मैं बताऊं कि हमारे भारत में, ध्यान से सुनो भाई मुझे, हमारे भारत में राजनीतिक पार्टी है ना, अब सबने नाम लिख लिया होगा इनका। राजनीतिक पार्टी जो है वो 3 प्रकार की होती है। अब ध्यान से सुना भैया मुझे, है ना, 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है इसका पूरा नाम। दूसरी होती है राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी, ये वाली है ना, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। एक होती है नंबर 3 आपकी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी, लोकल पॉलिटिकल पार्टी। ये समझ गए। 3 तरीके की राजनीतिक पार्टियां होती हैं भारत में, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, और एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी। राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी एक होती है आपकी, राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी, और एक होती है आपकी क्षेत्रीय स्तर की। राष्ट्रीय स्तर का मतलब ऐसे ही समझ लो, मुझे बोलो ऐसे ध्यान से समझो, आपकी राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी का मतलब ये होता है कि जिस पार्टी को पूरे भारत में
एक ही चुनाव चिन्ह पर आपकी इलेक्शन लड़ने का आपकी हमारी भाई पूरा प्रावधान होता है, उसे आपकी पूरी तरीके से फ्रीडम्स होती है, स्वतंत्रता होती है, उसको राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कहते हैं। जो किसी एक ही राज्य में अपने चुनाव चिन्ह पर आपकी मतदान वोट कर सकती है, वहां पर इलेक्शन लड़ सकती है, उसको इस तरह की राजनीतिक पार्टी बोल देते हैं। और जो किसी छोटे से एक ही क्षेत्र में आपकी है, उसको अलग अलग चुनाव चिन्हों पर आपकी इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है, उसको क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टी मैंने आपको बताई 3 प्रकार की होती है। मैं आपको इनमें एक समझाऊं कि अगर किसी भी पार्टी को, है ना, ध्यान से सुनो आपकी, देखो अगर किसी भी पार्टी को, हमारे भारत में किसी भी पार्टी को अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलेगा, ध्यान से सुनना आपकी, तब उसे तब उसे कैसे मिलेगा वो सुन लो अब, है ना। तब उसे हमारे भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, देखो अगर पढ़ लोगे अधिनियम तो मैं ऐसी चीजें बताऊंगा इंग्लिश में, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 इसका नाम है। ये हमारे भारत में किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा लेने के लिए जन प्रति अधिनियम 1951 के तहत पंजीकरण कराना पड़ता है, पंजीकरण कराना पड़ेगा, ये पंजीकरण कराना पड़ेगा। और ये पंजीकरण करा दिया, जैसे हमें सरकारी नौकरी लेनी है तो फॉर्म भरना पड़ेगा, ऐसे ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा लेने के लिए। और वो पंजीकरण किस अधिनियम के तहत कराना पड़ेगा? इस अधिनियम के तहत किसके पास? निर्वाचन आयोग के पास। निर्वाचन, थोड़ी बहुत जानकारी में निर्वाचन आयोग के बारे में देखूंगा लास्ट में। इसके बाद अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा दिया तो अब देखो 3 बातें देखेगा ना निर्वाचन आयोग। जैसे आपने सरकारी फॉर्म भरने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया सरकारी नौकरी पाने के लिए, तो उसमें आपकी एलिजिबिलिटी देखा जाता है कि क्या आपकी उम्र हो चुकी है, क्या जिस क्वालिफिकेशन के लिए आप फॉर्म भरे उतनी क्वालिफिकेशन आपके पास है, आप उसके लिए इलिजिबल है नहीं है। 2-3 बातें देखते हैं फॉर्म में, अगर आपने सब कुछ ठीक ठाक भर दिया है तो आप एग्जाम में बैठने के लिए प्रिपेयर है। ऐसे ही करके इलेक्शन कमीशन के पास आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा देने के लिए निर्वाचन आयोग के पास रजिस्ट्रेशन किस अधिनियम के तहत कराना पड़ेगा? भारतीय जन प्रति अधिनियम 1951। पंजीकरण करा दिया तो अब निर्वाचन आयोग इसमें 3 बातें देखता है। नंबर 1, देखो नंबर 1 होगा क्या, ये कहेंगे आपकी हमारी कि उस पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, इसका पूरा नाम पॉलिटिकल पार्टी है, पीपी का मतलब राजनीतिक पार्टी, उस पॉलिटिकल पार्टी द्वारा गत, उस पॉलिटिकल पार्टी द्वारा 4 या उससे अधिक 4 या उससे अधिक, इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा यहाँ लिख दें आपकी किसके पास कराना पड़ेगा उसे रजिस्ट्रेशन। में अभी बता रहा था आपकी, तो हिंदी में इलेक्शन कमीशन इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं निर्वाचन आयोग, है ना। अब मैं शर्तें बता रहा था, उस राजनीतिक पार्टी को यानी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा 4 या उससे अधिक राज्य, है ना। गत, गत का मतलब होता है पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, मैंने लोकसभा पढ़ा रखी है इसी वाले चैनल पर, आप जाके पढ़ लो, पता चल जाएगा वहां पर आप लोगों को, है ना। गत लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कुल वैध मतों का कुल वैध मतों का 6% मत 6% मत प्राप्त किए हों और साथ ही 4 लोकसभा की सीटें प्राप्त, लोकसभा की सीटें प्राप्त। देखो बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर आया हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 3 का दर्जा छिना, 6 को इस समय आपकी हमारी दिया गया है, 1 को नया मिला, 5 पहले से थी, 9 थी, 3 चली गई, 6 रह गई, नया सबसे बाद में आपकी मिला है अमर। सबसे पहली शर्त ये है, देखो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊं, जिससे करके हमारे भारत में अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी है और उसे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा देना है तो उसने 4 या उससे अधिक राज्यों में जो पिछला वाला लोकसभा चुनाव लड़ा है, या पिछला वाला उस राज्य में जो विधानसभा चुनाव हुआ है, टोटल जितने भी वोट पड़े, देखो वोट 2 प्रकार के होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, एक जिन पर जीत या हार होती है, जीत या हार होती है वो वैध होती है, वो आपकी हमारी कैसे होते हैं, ऑथोराइज्ड आपकी मत होती है, ऑथोराइज्ड वोट होते हैं। तो उनमें से उस राजनीतिक पार्टी को कम से कम टोटल वैध मतों का 6% मत प्राप्त की हो, और साथ ही साथ उसने कितनी लोकसभा की सीटें प्राप्त करी हो? 4,
पहली शर्त है उसकी ये वाली। अगर मान लेते हैं ये शर्त उसकी पूरी नहीं है, तब या में आपकी हमारी उसके पास शर्त है दूसरी वाली, या में है, या में नहीं कि ये नहीं है तो ये वाली शर्त हो जाए कि उस राजनीतिक पार्टी को, फिर मैं पीपी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, पॉलिटिकल पार्टी, उस राजनीतिक पार्टी को, उस राजनीतिक पार्टी को कुल लोकसभा की, कुल लोकसभा की, लोकसभा की, कुल लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त हों, 2% सीटें मिली हों, मिली हो, जो कम से कम 3 राज्यों से आई, कम से कम 3 राज्यों से आई, ध्यान से सुनो, 3 राज्यों से आई। शायद कभी जीवन भर में भी आपकी हमारी आप ऐसी चीज ना पढ़ पाओगे कि हमारी राज्यों से आई हो, इतनी डिटेल में कोई नहीं बताता, मुझे पता कैसे पढ़ाते हैं लोग, बग आपको भी पता होगा। ये कह रहे हैं कि उस राजनीतिक पार्टी ने कुल लोकसभा की, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जैसे करके हमारे भारत में कुल लोकसभा में मान लेते हैं इस समय आपकी हमारी 550, वैसे अधिकतम 552 हो सकती है, इस समय 550 है। दो को हमने जो जनप्रतिनिधि आपके हमारी थे ना, जिनका नाम एंग्लो इंडियन समुदाय, वो समाप्त कर रखा है। इलेक्शन जो होता है वो केवल कितने के लिए होता है, इलेक्शन जो होता है 543 के लिए होता है। अब लोकसभा में 550 सीटें, इनका 2% निकालना था, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, आपकी कितना रहेगा 11। यानी कि उस राजनीतिक पार्टी को कम से कम 11 सीटें मिली हुई, मैंने आंकड़ा निकाल के दिखाया है, इसका आंसर आपकी ये नहीं आएगा, आंसर तो यही आएगा 2% सीटें मिली हो, लेकिन ये 2% सीटें कम से कम आपकी कितने राज्यों से उसकी आई हो, आपकी 3 राज्यों से, यानी कि 11 की 11 सीटें, ऐसा ना हो कि एक ही राज्य से मिल जाए उसको। लोकसभा की आपकी, लोकसभा की 11 की 11 सीटें जो मिली है उसकी कम से कम 3 राज्यों से, किसी से 5 आ जाए तो किसी से आपकी हमारी 4 आ जाए तो किसी से 2 आ जाए, 5 4 9 2 11। अगर ये शर्त पूरी नहीं है तो इस शर्त को अगर उसने पूरी कर लिया तो फिर उस पार्टी को आपकी राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं इनमें से कोई सी भी शर्त पूरी नहीं है, ना तो ये शर्त पूरी कर पा रही है वो, ना ये वाली शर्त पूरी कर पा रही है, या में है अथवा में कोई भी एक पूरी करते हैं ना। अब मैं अगली स्लाइड में आप लोगों को इसमें बता देता हूँ कि पंजीकरण आपको पता ही चल गया। अगर तीसरी शर्त आपकी हमारी या में ये है कि अगर आपकी हमारी उस राजनीतिक पार्टी, तीसरी शर्त आपकी हमारी ये है कि उस राजनीतिक पार्टी को हमारे भारत में, उस राजनीतिक पार्टी को फिर मैं पीपी लिख देता हूँ, है ना, फिर पॉलिटिकल पार्टी, उस राजनीतिक पार्टी को कम से कम, कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर की, राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा, पार्टी का दर्जा प्राप्त। अब आ गया समझ में, शुरू में जाके आपकी क्लास को खोले और लिखें। अब जो मैं कह रहा था कि आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी को आपकी हमारी भाई कैसे मिला, आम आदमी पार्टी को आपकी 4 राज्यों में वोट शेयर 6% से ज्यादा मिला, सभी राज्यों में, पिछले लोकसभागत लोकसभा चुनावों में आपकी हमारी और विधानसभा चुनावों में 4 ही 4 उन्हें लोकसभा की सीटें मिल गई। तो पहली शर्त के आधार पर आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला है। ये 3 शर्तें, 3 में से एक पूरी कर लो, या तो उस पार्टी को पिछले लोकसभा विधानसभा चुनावों में टोटल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करे हो, साथ ही साथ उसको कम से कम 4 लोकसभा की सीटें प्राप्त हुई हो, और ऐसा उसने 4 राज्यों है उससे आपकी ज्यादा, या उस राजनीतिक पार्टी ने टोटल लोकसभा की 2% सीटें जीत ली और वो कम से कम आपकी 3 राज्यों से आई, या फिर उस राजनीतिक पार्टी को आपकी कम से कम 4 राज्यों में भारत में राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त। ये है शर्त, अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना पड़ेगा। अब आपके मन में ये भी तो सवाल उठना होगा कि राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिलता है ना। अब मैं आप लोगों को आपकी हमारी बता देता हूँ कि बड़े ध्यान से सुनना भाई, देखो ये हो गई पूरी डिटेल। अब आपको मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर किसी भी पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिलता है, तो राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा, राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा जो मिलेगा आपकी, है ना, उसके लिए भी आपको जो पंजीकरण है यानी कि रजिस्ट्रेशन है, वो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। कहां पर, इलेक्शन कमीशन के पास। अब तो शॉर्ट फॉर्म में काम चल जाएगा, पिछले वाले पेपर को जाके खोल के देखिए। जनप्रति अधिनियम 1951 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास पंजीकरण कराना पड़ेगा इन वाली राजनीतिक पार्टी को। अब इनमें पहली शर्त क्या है, इस शर्तों पे बात करते हैं, है ना। इनमें शर्त नंबर आपकी एक क्या है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को, उस राजनीतिक पार्टी को
गत विधानसभा चुनाव में, है ना, गत विधानसभा चुनाव में, अब मुझे ध्यान से सुना भाई, गत विधानसभा चुनाव में वैध मतों का 6% मत मिले व साथ ही दो विधानसभा की सीटें प्राप्त, दो विधानसभा की सीटें प्राप्त। पहली शर्त हो गई भाई, बड़ी देखो आसान शब्दों में मैं आपको बताना ज्यादा कुछ नहीं। जैसे हमारी समाजवादी पार्टी है इस समय, जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव, उसे अगर राज्य स्तर की, वो राज्य स्तर की पार्टी है, उसे राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा लेना है तो वो यूपी में इलेक्शन लड़ेगी विधानसभा का, एमएलए का। उसे एमएलए के चुनाव में टोटल जितने भी वोट पड़े उत्तर प्रदेश में वैध मतों का 6% मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं 1 लाख वोट पड़े, तो 1 लाख का 6% 6,000 आ गया, 6,000 उसको वोट मिल जाए और साथ ही साथ 2 उसके एमएलए जीत जाए, तो उस राजनीतिक पार्टी को निर्वाचन आयोग क्या कर देगा, राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा दे देगा। अगर ये शर्त पूरी नहीं है तो या में, और या में शर्त नंबर 2 है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को, मैं पूरी लाइन ऐसे लिख देता हूं, उस पॉलिटिकल पार्टी को गत लोकसभा चुनाव, अगर विधानसभा में नहीं है तो लोकसभा, लोकसभा चुनाव में वैध मतों का, वैध मतों का 6% मत मिले व साथ ही एक लोकसभा की सीट प्राप्त, एक लोकसभा सीट मिले, ये बात ये। अब देखो इसमें यह है कि अगर उसे आपकी लोकसभा का पूरे भारत में इलेक्शन होता है, या तो भारत उस राज्य में मिल जाए, या पूरे भारत में मिल जाए, ठीक है ना, एक लोकसभा की सीट प्राप्त हो। अगर ये नहीं है तो फिर या में एक हो सकता है। और तीसरी शर्त ये है कि उस आपकी हमारी राजनीतिक पार्टी को, उस राजनीतिक पार्टी को आपकी गत विधानसभा चुनाव में, किसी भी राज्य में, है ना, गत विधानसभा चुनाव में, गत विधानसभा चुनाव में कुल विधानसभा की, कुल विधानसभा की, कुल विधानसभा की 3% सीटें, या ब्रैकेट में लिखना या 3 सीटें, या 3 सीटें जो अधिक हो मिले, जो अधिक हो मिले। अब देखो मैं आपको जानकारी दे दूं, जिससे करके हमारे राज्य की विधानसभा में 403 सीटें हैं, 403 का 3% निकालो, 2 जीरो काट के लगा देते हैं, 4 या 12, लगभग 12। इज दैट क्लियर? अगर 3% जो है टोटल विधानसभा सीटों का 3 सीटों से ज्यादा है तो 3% लेना पड़ेगा। अब जैसे हमारे भारत में सबसे कम राजनीतिक पार्टियों वाला राज्य जो विधानसभा में 32 सीटें हैं सिक्किम में, 32 का 3% निकालना, 2 जीरो काट के यहाँ 3 दिया, पूरा एक भी नहीं बैठ रहा, एक सीट भी नहीं बैठ रही है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ आपको 3 सीटें लानी, यानी जहां 3% 3 से कम है वहां तो 3 सीटें लानी है, और जहां आपकी हमारी 3 सीटों से ज्यादा 3% है तो वहां 3% ये तीसरी शर्त यहाँ में। चौथी शर्त एक और है यहाँ में, और वो चौथी शर्त है कि उस राजनीतिक पार्टी द्वारा गत विधानसभा चुनाव और गत लोकसभा चुनाव, अब पूरा लिखे भाई, लोकसभा चुनाव, गत विधानसभा चुनाव या गत लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का, वैध मतों का 8% मत, 8% मत मिले। यहां सीटों की बाउंडेशन खत्म है या देखो इसकी 4 शर्तें हैं, ये मैं आपके हमारी आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है सामने, ढंग से आपके देख ले, इसको भी मैं समझा चुका हूं। या तो उस राजनीतिक पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा हो किसी भी एक राज्य में, और टोटल सीटों का आपकी हमारी कितने परसेंट मिल जाए, टोटल वोटों का सॉरी 6%, और साथ ही साथ 2 विधानसभा सीट, या लोकसभा चुनाव में टोटल वोटों का 6% मिल जाए और साथ ही साथ एक लोकसभा की सीट प्राप्त हो जाए, या उस राजनीतिक पार्टी को आपकी पिछले विधानसभा चुनाव में 3% सीटें या 3 सीटें जो ज्यादा वो मिल जाए उसको उस राज्य में, या उस राजनीतिक पार्टी को गत लोकसभा चुनाव में और गत विधानसभा चुनाव में उस राज्य में, लोकसभा में भी विधानसभा में टोटल वैध मतों का 8% मिल जाए, तो इस आधार पर इलेक्शन कमीशन उन्हें आपकी राष्ट्रीय राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा दे देता है। ठीक हुआ। अब हमारे भारत में अगर हम बात करते हैं कि देखो इतनी सारी डिटेल में क्लास लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। अब इसमें अगर हम कह देंगे आपकी, ध्यान से सुनना, अब इसमें कह देंगे तो हमारे भारत में जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन निर्वाचन आयोग जो है किसी भी पार्टी को
नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा जो है, ध्यान से सुनना भाई, का दर्जा जो है वो देता है आपकी हमारी चुनाव चिन्ह आवंटन अधिनियम। देखो, चुनाव चिन्ह आवंटन अधिनियम, चुनाव चिन्ह आवंटन अधिनियम 1968। पंजीकरण जनप्रति अधिनियम 1951 के तहत कराना पड़ेगा। चुनाव दर्जा जो है वो इस अधिनियम के तहत दिया जाएगा। समझ गए ना? अब जैसे मिला है, छीना भी इसी के तहत जाता है, दिया भी इसी के तहत जाता है आपके, है ना? अब एक बात देखो, ध्यान से सुने यहाँ, अगर मान लेते हैं इलेक्शन कमीशन किसी भी राजनीतिक पार्टी से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा वापस ले ले, वापस ले ले, तब तब उसे तब उसे पूरे भारत में एक ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाता है। ये वाला प्रतिबंध, समझ गए भाई? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे राजनीतिक पार्टी थी तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह टूलिप है। अब वो अगर दूसरे राज्यों में जाके चुनाव लड़ेगी पश्चिम बंगाल को छोड़कर, तो उसे आपकी टूलिप चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये इसका मतलब होता है। हमारे भारत में इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग जो हमारे भारत में होता है, ध्यान रखना, ये इलेक्शन कमीशन जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, उनका आकलन ये वाली आपकी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर करेगा। ये लिखा हुआ है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल, 10 वर्ष के अंतराल पर करता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी है और कौन सी राजनीतिक पार्टी आपकी सही चल रही है और कौन सी को आपकी शर्तें अगर उनकी गिर गई तो वापस ले लिया जाएगा, जो मैंने बताई है, और किसी को मिल गई शर्तें तो उनको दे दिया जाएगा। 10 वर्षों के पहले 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाता था, पहले 5 वर्ष के, ये 2016 में चेंज करके आपके 10 वर्षों के अंतराल पर इनका सर्वे किया जाएगा, किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब देखो कौन सी पार्टी कैसे बनेगी, कैसे आपकी अधिनियम। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी 10 अप्रैल की आपकी मुख्य डेट है, जिसके बारे में हम लोग आज आपकी हमारी एक घंटे से जिक्र कर रहे हैं, इसके बारे में अगर आपने आपकी हमारी बात करें ना, तो 10 अप्रैल 2023 ईस्वी को 5 राजनीतिक पार्टी हैं, 5 राजनीतिक पार्टी हैं जिनका जिनका राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा वापस लिया गया, राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा वापस लिया गया है। तो वो आपकी हमारी कितनी है? 5 है। अब 5 राजनीतिक पार्टी जिनका दर्जा वापस ले लिया गया वो 5 है। जिनका राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा वापस लिया गया वो आपकी 3 है। अब 6 रह गई है। यहाँ 5 का आपकी नंबर 1 है आपकी हमारी, इसमें आपने सुना होगा आपकी हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, आपकी हमारी RLD है ना, RLD राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। इनके तो आप बस पूरे नाम लिखें, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। ये पहले राज्य स्तर की पार्टी थी आपकी उत्तर प्रदेश में, अब इसका दर्जा वापस ले लिया है। दूसरी पार्टी है इसमें आपकी हमारी, और वो दूसरी पार्टी है आपकी हमारी भैया इसमें MPC। MPC का मतलब होता है मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये वाली है ना। इस ये मिजोरम में थी और मिजोरम में राज्य स्तर की पार्टी थी और इसका दर्जा वहां पर वापस ले लिया गया है। तीसरी जो राजनीतिक पार्टी थी आपकी हमारी, वो है आपकी तीसरी राजनीतिक पार्टी, और वो थी आपकी हमारी PDA। PDA का मतलब होता है आपकी हमारी पीपल्स डेमोक्रेटिव अलायंस, पीपल्स डेमोक्रेटिव अलायंस। अलायंस मीन्स होता है गठबंधन। ये आपकी मणिपुर में राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी थी, इसका दर्जा वापस ले लिया गया। चौथी है आपकी हमारी इसमें से भारत राष्ट्र समिति, यानी कि BRS, भारत राष्ट्र समिति। भारत राष्ट्र समिति जो है, इसका पहला नाम मुझे सुनने में ऐसे बोल देता हूँ, तेलंगाना राष्ट्र समिति था। ये आंध्र प्रदेश में थी अभी तक, ये भी याद रखना है आपको। आंध्र प्रदेश में ये राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी थी, इसका दर्जा वापस ले लिया गया है। पांचवी जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी सॉरी राज्य स्तर की, वो थी आपकी हमारी PMK का आपकी हमारी पूरा नाम है आपकी हमारी पट्टाली मक्कल कच्ची, पट्टाली मक्कल कच्ची, ये वाली है ना,
पट्टाली, मक्कल कच्ची, ये अभी तक आपकी हमारी पुडुचेरी है ना, पुडुचेरी में यानी पांडिचेरी में राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी से इसका दर्जा वहां से वापस ले लिया गया। तो 3 का तो लिया गया राष्ट्रीयवादियों का वापस, शर्तें पूरी ना करने के कारण, यानी शर्तें पहले थी अब वो पूरी नहीं कर पा रही थी तो खत्म। 5 में से इनका वापस ले लिया गया। अब मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, इनके पूरे नाम जरूर याद रखना भाई साहब, है ना। एक उत्तर प्रदेश की है, एक मिजोरम की है, एक आपकी मणिपुर की है, एक आंध्र प्रदेश की और एक पांडिचेरी की है ना। अब एक चीज और लिख लें आप लोग आपकी हमारी, और वो ये है कि हमारे भारत में ये जो अभी तिथि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 10 अप्रैल यानी आज ही की डेट है 2023 में, 6 राजनीतिक पार्टी हैं, 6 राजनीतिक पार्टी ये वाली, जिनको जिनको 6 राजनीतिक पार्टी है आपकी हमारी, जिनको राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला, राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला, पार्टी का दर्जा मिला। छिना राज्य स्तर का है 5 का, मिला है 6 को, 3 का छिना है, मिला है 1 को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का। आपकी मैं बार बार इतनी जोर दे रहा हूँ, आप सुनो। नंबर 1 है आपकी हमारी भाई, और ये है आपकी नागालैंड। नागालैंड में जिस राजनीतिक पार्टी को, उसका नाम है आपकी हमारी लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। इसे वहां पर राज्य स्तर की पार्टी का, लोक जनशक्ति पार्टी राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला, राज्य स्तर की, है ना। नंबर 2 है नागालैंड में ही आपकी हमारी, और वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये वाली, जिसका छिना है राष्ट्रीय का, यहाँ राज्य का मिला है उसे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये वाली, है ना। पूरे नाम में इनके पहले ही बता चुका हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको आपकी शॉर्ट फॉर्म में राकपा कहा जाता है, इसको वहां पर मिला है, कहां पर, नागालैंड। तीसरी है आपकी हमारी मेघालय में, जिस राजनीतिक पार्टी को राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला है, और वो है वॉइस ऑफ पीपल पार्टी, वॉइस ऑफ पीपल पार्टी ये वाली, ये आपकी हमारी कहाँ है, मेघालय में। चौथी आपकी हमारी मेघालय में एक है आपकी, जिसका नाम मैं बता चुका था, तृणमूल कांग्रेस ये वाली। तृणमूल कांग्रेस जो है आपकी, जिसका शॉर्ट फॉर्म आपकी इंडियन नेशनल तृणमूल कांग्रेस है, इसे राष्ट्रीय स्तर का तो छिना है, लेकिन मेघालय में इसको राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा नए तरीके से दिया। पश्चिम बंगाल में तो है ही है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, पश्चिम बंगाल में तो है ही है राज्य राजनीतिक पार्टी, लेकिन यहाँ पर इसको मिला है। पांचवी जो राजनीतिक पार्टी है आपकी हमारी, वो है त्रिपुरा में, और वो है आपकी टिपरा मोथा, इसे वहां पर आपकी हमारी दिया गया है। एक है आपकी छठी जो है, वो है आपकी पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में जो है आपकी हमारी, उस राजनीतिक पार्टी का आपकी हमारी नाम जो है रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी ये वाली, है ना। इस पार्टी को आपके शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा आपकी रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, RSP। इसको इन 6 को आपकी हमारी राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला, पश्चिम बंगाल में एक, एक त्रिपुरा में, 2 मेघालय में और 2 नागालैंड। किनका छिना, किनको मिला, राष्ट्र में किनका छिना, किनको मिला, कैसे मिलता है, कौन देता है, मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या है। अब मैं आप लोगों को बारे में बता दूं आपकी हमारी, कि हमारे भारत में जो है, अब देखो इतना टाइम हो गया, अगर आप पूरी क्लास को देखेंगे घर बैठे आपके 2-3 नंबर हर एग्जाम के क्लियर हो जाएंगे, याद रखना आपकी, है ना। हमारे भारत में जो ये आपकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को संवैधानिक दर्जा ध्यान से सुन लो, संवैधानिक दर्जा हमारे भारत में पहली बार 1985 में दिया गया था। पहली बार हमारे भारत को किसी भी राजनीतिक पार्टी को संवैधानिक दर्जा देने का अधिकार जो है वो कब प्राप्त हुआ, 1985 में। देता कौन है, इन्हें आपकी पॉलिटिकल पार्टी में संवैधानिक दर्जा देने का काम करता है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की स्थापना, अब जल्दी से लिख लें आपकी हमारी, वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग आपकी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। याद रखना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर आपकी हमारी कहाँ पर है, नई दिल्ली में ही है वर्तमान में। इसे मैं पढ़ा चुका हूँ, इसकी क्लास देख लेना आप लोग। इसमें 3 सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग में आपकी। एक होता है इसमें आपकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इस समय हमारे भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है आपके हमारी, वो है राजीव कुमार जी। इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसके। बाकी के 2 जो अन्य आपके निर्वाचन आयुक्त हैं, उनमें से एक का नाम है अरुण गोयल, जिनको लेकर विवाद था, ये मैंने पढ़ा रखा है, देख ले मेरी पिछली क्लास को आप लोग ढूंढ के आपकी हमारी इसको मिल जाएंगे। और दूसरे इसमें जो है आपकी हमारी तीसरे नंबर के अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है, वो है आपकी अनूप चंद्र पांडे।
अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल आपके हमारे ये हैं, अनूप चंद्र पांडे, और मुख्य जो है वो ये है। ये इलेक्शन कमीशन जो है ये एक संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्था होने के साथ साथ आपकी इसलिए है क्योंकि हमारे भारत में निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है। बिल्कुल पूरा बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। संस्थापक हेडक्वार्टर किसको मिला, कैसे मिला, सब कुछ है, पूरा भी हो रहा है। अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं हमारी क्लास को शेयर कर दें, लाइक करें, जरूर लाइक कर दिया करें, कृपया सभी लोगों के पास पहुंचा दें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी थोड़ा मोरल बढ़े और बेहतर तरीके से मैं आपको गाइड कर सकूं। इसे मेरा मकसद ऐसा नहीं होता कि अगर आप नहीं करेंगे तो पूरी डिटेल में किसी भी चीज को आपको बता के जाता हूँ। तो आने वाले समय में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आपसे विदा चाहते, गुड बाय, अच्छे से पढ़िए, टाटा बाय बाय। लेकिन हमारी क्लास को शेयर करें, पसंद करें, लाइक करें और फायदा